हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल सरकारी सारथी में। आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई नई भर्ती विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। इसकी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। इस वैकेंसी की जानकारी आप राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में कितनी वैकेंसी हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये सब जानकारी आप राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के वेबसाइट जाकर और आप यहाँ से लिंक पर क्लिक करोगे तो आप यहाँ से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं, अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बाकी मिलते हैं वीडियो में। देन आपके सामने यहाँ पर एसएसओ का इंटरफेस आ जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आपने इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके पिछले 4-5 साल के अंदर कोई भी फॉर्म भरा है तो आपका अकाउंट बना हुआ होगा। आपको यहाँ पर दोबारा से रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है। आप उसी डिटेल से लॉगिन करेंगे जिसमें कि आपको आपकी एसएसओ आईडी या फिर यूजर नेम यहाँ पर एंटर करना है एंड जो आपने पासवर्ड बनाया था वो डालना है। बट गाइस, अगर आप आपका पासवर्ड भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर आई फॉरगॉट माई पासवर्ड क्लिक हियर, इसके सामने क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे एंड देन जो आपकी एसएसओ आईडी है वो यहाँ पर डालेंगे। जो मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी आपने रजिस्टर की थी वो डालेंगे, ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन सबमिट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको मैसेज के माध्यम से आपका जो पासवर्ड है वो सेंड कर दिया जाएगा। अगर आप आपकी एसएसओ आईडी भूले हैं तो आपको यहाँ पर उसको भी रिसेट करने का ऑप्शन दिया है। पर गाइज, अगर आप यहाँ पर पहली बार इस वेबसाइट का इस्तेमाल करके कोई फॉर्म भर रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसके लिए आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, फिर आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना कि आप इनमें से किस माध्यम से लॉगिन होना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको जन आधार का भी ऑप्शन दिया है और गूगल का भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ पर गूगल सेलेक्ट कर लीजिएगा। गूगल सेलेक्ट करने के बाद में आपको आपकी ईमेल आईडी का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। कोई भी ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालिए एंड देन नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। अब गाइस, यहाँ पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी एंड उसका पासवर्ड डाल करके लॉगिन कर लेंगे, अब आपको यहाँ पर आपकी एसएसओ आईडी बना लेनी है। आप अपनी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग जो एसएसओ आईडी फैच की गई है, अगर यही रखना चाहते तो ये भी रख सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई बदलाव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। फिर आपको एक पासवर्ड बनाना है नया, और आपका एक पासवर्ड कैसा होगा वो आप देख लीजिए। पासवर्ड के अंदर इंग्लिश का कैपिटल लेटर कम से कम एक, स्मॉल लेटर कम से कम एक, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, स्पेशल कैरेक्टर और 7 डिजिट का आपको इस्तेमाल करना है। तो कुछ इस तरह का पासवर्ड बनाने के बाद में उसको दोबारा डालेंगे, वेरीफाई कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं और यहाँ पर ईमेल आपकी ऑलरेडी दी गई है। इसके बाद में आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज, आपके सामने लॉगिन का पेज आएगा जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर वो आपकी एसएसओ आईडी डालनी है जो कि अभी आपने बनाई है, या फिर आपका यूजर नेम डालना है, आपका पासवर्ड डालना है जो कि अभी आपने बनाया, ये कैप्चा कोड डालेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज, आपके सामने यहाँ पर ये अपडेट प्रोफाइल का ऑप्शन आएगा। तो आपको सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम एंटर करना है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग, फिर आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है। इसके बाद डिस्प्ले नेम अगर आप अपना चेंज करना चाहते हैं तो ये भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। फिर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस तरह से कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेनी है, पहले ईयर फिर मंथ और उसके बाद में डे। देन गाइज, यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। अगर आप यहाँ पर नंबर ऐड करना चाहते हैं, आपने नहीं किया तो आप यहाँ पर इसके सेक्शन के ऊपर क्लिक करके अपना नंबर डालेंगे, सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर डाल करके वेरीफाई करना है। ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर पोस्टल एड्रेस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो फिल करना है और फिर जो आपका पोस्टल कोड है वो भी आपको यहाँ पर डाल देना है। पोस्टल कोड यानी कि जो आपका पिन कोड लगता है वो पिन कोड आप यहाँ पर लिखेंगे। सिटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है वो भी आपको यहाँ पर अपनी एंटर कर देनी है एंड इसके बाद में गाइस आपकी जो स्टेट है वो भी आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। फिर अगर आपकी बहामासा आईडी है तो वो आप यहाँ पर डाल देंगे, अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दें। जन आधार आईडी है तो वो यहाँ पर डाल देंगे, एडिट के ऊपर क्लिक करके, नहीं तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। एंड उसके बाद में अगर आपका आधार आईडी है तो आप यहाँ पर डालेंगे, कोई ओल्ड एसएसओ आईडी है तो आप यहाँ पर दे देंगे। एंड उसके बाद में इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अपडेट के ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल की जानकारी अपडेट करने के बाद में गाइज आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में सिटीजन एप्स G2C इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये सभी एप्स आ जाएंगे। आपको यहाँ पर रिक्रूटमेंट पोर्टल सर्च करना है तो आप यहाँ पर REC लिख दीजिए और जो रिक्रूटमेंट पोर्टल का ऑप्शन है ये आपको टिक करना है। अब गाइज, आप यहाँ पर ऑनगोइंग रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंदर आपकी राजस्थान वीडियो की वैकेंसी देखेंगे और आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे आप अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे CET एप्लीकेशन नंबर मांगा जाएगा 2024 का ग्रेजुएट लेवल का। जब तक आप वो एप्लीकेशन नंबर सही वाला फिल नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे।
पाएंगे और ना ही आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि मैं आपको फिर से ये चीज़ याद दिला दे रहा हूँ कि सीईटी ग्रेजुएट लेवल 2024 आपका पास होना जरूरी है, और उसी का एप्लीकेशन नंबर आप जब आप डालेंगे आप आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना है वो आप आगे वीडियो में जान लीजिए। इसके बाद में आप जो यहाँ पर ग्रे व्हाइट में देख रही है वही इन्फॉर्मेशन है जो कि OTR के अंदर अगर आप अपडेट करेंगे, चेंज करेंगे तो ही यहाँ पर अपडेट होगी। और जो आप बिल्कुल व्हाइट में देख पा रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन है जो कि आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हैं और नए सिरे से भर भी सकते हैं। तो यहाँ पर आप आपका मदर नेम एंटर करेंगे, उसके बाद में यहाँ पर आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। और मैं यहाँ पर फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर ये रैंडम कैटेगरी सेलेक्ट की है। वैसे मैं जनरल में आता हूँ, वैसे भी ये फॉर्म डेमो के लिए भरा जा रहा है। तो आप मेरी इन्फॉर्मेशन पर ना जा करके ये समझिएगा कि कैसे आपको कहाँ पर क्या जानकारी भरनी है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखेंगे स्पेशल एबल्ड कैटेगरी, तो अगर आपकी कैटेगरी इसमें कोई विकलांग वाली है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर उसकी सब स्पेशली एबल्ड कैटेगरी भी बतानी होगी। पर अगर आप विकलांग नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे आपका रिलीजन, तो जो भी रिलीजन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है, रीमैरिड, अनमैरिड, विडोवर, जो भी है वो आप यहाँ पर टिक करिएगा। फिर नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि आपके बच्चों की संख्या कितनी है। तो अगर आपका मैरिटल स्टेटस अनमैरिड के अलावा अन्य है तो आपको बताना होगा कि 1/6/2002 से पहले कितनी है और 1/6/2002 के बाद में कितनी है। और अगर आप अनमैरिड है तो आप यहाँ पर सभी में 00 लिख देंगे। फिर मोबाइल नंबर देखने को मिलेगा। इसके बाद में आप देखेंगे व्हाट्सएप मोबाइल नंबर, तो अगर आपके पास कोई व्हाट्सएप मोबाइल नंबर अलग से है तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे आधार ID, तो अगर आप आधार ID देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं और उसके बाद में वेरीफाई के ऊपर क्लिक करके इसको वेरीफाई कर सकते हैं। फिर जन आधार ID, तो जन आधार ID अगर आपके पास है तो यहाँ पर डाल दीजिएगा। अब आपसे पूछा है कि क्या आप राजस्थान के अनुसूचित क्षेत्र से संबंधित है, अगर हाँ तो यस, अगर नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद कोरेस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2 और 3 के अंदर यानी कि थोड़ा थोड़ा पार्ट आपके एड्रेस का तीनों लाइन के अंदर डाल दीजिएगा। फिर अपनी स्टेट सेलेक्ट कीजिएगा, आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कीजिएगा, आपकी सिटी विलेज का नाम यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद में आपका पिन कोड और अगर आपका कोई अन्य फोन नंबर है तो वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। फिर सभी जानकारी चेक करते हुए नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद गाइज आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस डिक्लेरेशन का तभी देखने को मिलेगा जब आपने आपका आधार नंबर डाल करके वेरीफाई न किया हो। अगर आप ऑलरेडी अपना आधार नंबर डाल करके वेरीफाई कर चुके हो तो फिर आपके सामने वाला इंटरफेस नहीं आएगा, और अगर आपने नहीं दिया तो आपके सामने ये ऑप्शन आएगा, आप इसको ओके कर दीजिएगा। और फिर यहाँ पर आप किस माध्यम से इसको करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करके आगे बढ़ जाइएगा। अब आपके सामने आएगी पर्सनल डिटेल, तो आपकी डोमिसाइल डिटेल आपको देनी होगी, तो नेशनलिटी इंडियन रहेगी। होम स्टेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, होम डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। फिर आपसे पूछेगी आप इंडिया के अंदर किसी अन्य कंट्री से सेटल हुए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद यहाँ पर है लाइसेंस टाइप, तो आपके पास किस तरह का लाइसेंस है, हैवी व्हीकल का या फिर लाइट व्हीकल का, तो जो भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, हैवी तो हैवी और लाइट तो लाइट। फिर जो भी लाइसेंस नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिएगा और लाइसेंस आपका कब तक वैलिड है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर आएगी स्पेशल कैटेगरी, तो अगर आप एक्स सर्विसमैन है आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो नो करना है। क्या आप एक आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर इसी प्रकार से क्या आप मौजूदा सरकारी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारी है तो आप यहाँ पर इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। अगर आपकी इनमें से कोई अन्य कैटेगरी है, स्पेशल कैटेगरी जो यहाँ पर दी गई है जैसे कि एक्सप्रेशनर, एनसीसी कैडेट, इंस्ट्रक्टर, तो आप सिलेक्ट कर ले, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल के ऊपर क्लिक करेंगे और इसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा और मैं आपको बता दूं कि क्योंकि मैंने सीईटी ग्रेजुएट लेवल 2024 पास नहीं किया है तो मेरे पास यहाँ पर सीईटी का नंबर नहीं था, इसलिए मैं यहाँ पर आपको जो ये वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी उसी वीडियो से आगे की जानकारी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आपका कोई भी सवाल डाउट हो या फिर कोई आपको ऑप्शन अलग देखने को मिले आप कमेंट के माध्यम से उसके बारे में पूछ लीजिएगा। तो यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले सेकेंडरी यानी कि 10वीं की जानकारी का सेक्शन आएगा, तो आप इसमें सब्जेक्ट ग्रुप में या तो ऑल सब्जेक्ट लिखेंगे या फिर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे नेम ऑफ बोर्ड, तो आपने किस बोर्ड से आपकी 10वीं की है उस बोर्ड का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। एंड गाइज यहाँ पर आपको रोल नंबर के अंदर आपका 10वीं का रोल नंबर एंटर करना है। फिर आप रिजल्ट के सेक्शन के अंदर आप बताएंगे कि आपके नंबर किसके अंदर है, परसेंटेज, सीजीपीए जो भी है वो आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में आपको यहाँ पर आपका ईयर ऑफ पासिंग बताना कि किस साल के अंदर पास की है और आपकी परसेंटेज या फिर ग्रेड क्या थी वो आप यहाँ पर डाल देंगे। देन आप देखेंगे सीनियर सेकेंडरी, तो आपको 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है, बताना है कि सब्जेक्ट ग्रुप क्या था, पीसीएम यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स, जो भी था आपका सब्जेक्ट ग्रुप वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। देन आप यहाँ पर आपका 12वीं का बोर्ड बताएंगे,
फिर आपका 12वीं का रोल नंबर, उसके बाद में रिजल्ट किसके अंदर था वो सेलेक्ट कर लेंगे, एंड देन ईयर ऑफ पासिंग और फिर आपकी परसेंटेज। फिर आएगा आपके सामने ग्रेजुएशन का सेक्शन। तो आपको ग्रेजुएशन के सेक्शन के अंदर सब्जेक्ट ग्रुप में आपकी या तो क्वालिफिकेशन यानी कि जो आपका कोर्स है वो मेंशन कर देना है, या फिर आपको आपका डिसिप्लिन यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद कहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है उस इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर देना होगा। रोल नंबर के अंदर आप आपके फाइनल ईयर का रोल नंबर देना होगा, और रिजल्ट के अंदर आपको बताना कि किसके अंदर आपके नंबर है, एंड देन यहाँ पर किस साल के अंदर पास किए वो, और फिर आपकी यहाँ पर परसेंटेज भी आपको दे देनी है। फिर आपके सामने आएगा फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन में आपको बताना कि आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। जो यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन मेंशन की गई है इनमें से आपके पास एक क्वालिफिकेशन होनी अनिवार्य है। अगर एक भी नहीं है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं हो पाएंगे अप्लाई करने के लिए। तो इनमें से जो भी आपके पास कंप्यूटर रिलेटेड क्वालिफिकेशन है वही आप सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद में सब्जेक्ट ग्रुप के अंदर आप यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट ग्रुप है वो एंटर कर दीजिएगा। अगर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है तो आप NA लिख दीजिएगा। उसके बाद कहाँ से आपने किया है उस इंस्टीट्यूट का नाम, फिर आपका रोल नंबर, आपके नंबर किसके अंदर थे वो, और आपका यहाँ पर पासिंग ईयर और साथ ही साथ आपकी परसेंटेज। फिर यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिलेगा डिग्री डिटेल्स। तो अगर आपकी इनमें से कोई चीज़ है कि आप कभी UPSC या फिर किसी अन्य एग्जाम बोर्ड से निकाले गए हो तो आप यस करना, नहीं तो आप नो कर दीजिएगा। फिर ये सभी जानकारी चेक करने के बाद जब आपको लगे कि आपने सभी जानकारी भर दी है तो आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज अगर ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद एरर आता है तो आप उसको ऐड मत कीजिएगा, बस सिंपली नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। अब आता है आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर। तो आप यहाँ पर फोटो साइन अपलोड करेंगे। फोटो का साइज 50 से 100 KB और सिग्नेचर का साइज 20 से 50 KB रखा है। फॉर्मेट भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहां पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो आप फोटो सिलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। मैं फॉर्म डेमो के लिए भरा हूं तो मैंने एक रैंडम फाइल सिलेक्ट की है। फोटो के नीचे डेट लिखना अनिवार्य नहीं है, मेरे पास एक फोटो के नीचे डेट लिखा हुआ फोटो है इसलिए मैंने यही सिलेक्ट किया है। और अगर आप लिख रहे हैं तो अच्छी बात है, बट वो जो डेट लिखेंगे आप वो आप 3 महीने से ज्यादा पुरानी नहीं लिखिएगा। और वैसे इसके नीचे डेट लिखना अनिवार्य नहीं है, फिर से आपको बोल दे रहा हूँ। उसके बाद में आप यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड करेंगे। जहां पर भी आपकी साइन की फाइल है सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए, आपका साइन यहाँ पर आ जाएगा। फिर एलिजिबल बॉडी मार्क, आपकी बॉडी के ऊपर निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ऐसा निशान है तो आप लिख दीजिए। अगर कोई भी मार्क ऐसा नहीं है तो आप नो मार्क लिखेंगे और फिर आप यहाँ पर नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आती है बेसिक डिटेल में आपको प्रेफरेंस। तो किसको आप प्रेफरेंस देना चाहते हैं। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन को पहली प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो उसको पहले पर सिलेक्ट कर ले, और सबऑर्डिनेट्स डिपार्टमेंट्स और राजस्थान को सेकंड, तो आप इसको इस तरह सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर आप नेक्स्ट करेंगे। आपके सामने यहाँ पर आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। जो भी जानकारी शुरू से लेकर अभी तक भरी है एक एक करके चेक कर ले। अगर आपको यहाँ पर लाइव फोटो डिक्लेरेशन अपलोड करने का ऑप्शन मिले तो आप वो भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने पहले से इसके ऊपर फॉर्म भर रखा है और एक बार मैंने अपलोड कर देता तो मुझे बार बार अपलोड करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और इसके बाद आप यहाँ पर डिक्लेरेशन के ऊपर टिक करेंगे और इसके बाद फिर आप फाइनल सबमिट करके यहाँ पर टिक करेंगे और सेंड OTP करेंगे। आपके नंबर और ईमेल के ऊपर एक OTP जाएगा। जैसे आप वो OTP यहाँ पर डाल देंगे और वेरीफाई OTP कर देंगे तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा। तो गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। अभी आप यहाँ पर प्रिंट के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे और आपके पास प्रिंटर नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लेंगे और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। और गाइज मैंने यहाँ पर इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में फीस पे कर रखी है, तो मुझे यहाँ पर कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब आप एक बार 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद किसी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए फीस पे कर देते हैं तो उसके बाद आप जितने भी फॉर्म भरते हैं फिर उसमें आपको कोई फीस पे करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और बस इस तरह से आप लोग ये फॉर्म भर पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों ये पूरा वीडियो देखने के लिए। मैंने आपको पूरा फॉर्म फिलअप स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि कैसे आप राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी की जानकारी आप राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको और कोई समस्या है या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम आपकी क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अपडेट पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।